कलकत्ता हाई कोर्ट ने आज एक निर्णय दिया जिसमें पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस की ममता सरकार ने जो 10 साल पहले ओबीसी रिजर्वेशन में मुसलमानों को ओबीसी बनाया था और उस ओबीसी आरक्षण को रद्द करने का काम, उनमें जिनको नौकरियां और शिक्षा दिया गया था उसको रद्द करने का निर्णय कोलकाता हाई कोर्ट ने दिया है। इससे ये सिद्ध होता है कि टीएमसी ने जो भी रिजर्वेशन माइनॉरिटी को, अल्पसंख्यकों को, मुसलमानों को पश्चिम बंगाल में दिया था वो असंवैधानिक था, अनैतिक था, इल्लीगल था और इसीलिए हाई कोर्ट ने ये निर्णय दिया है। निर्णय में ये भी पता चलता है कि तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल के 77 से ज़्यादा अलग अलग जातियों को, वो जातियाँ जो मुसलमान समाज के थे उनको ओबीसी भी बनवाया था। मतलब मुसलमानों को रिजर्वेशन तो दिया ही था, रिजर्वेशन देने के पहले मुसलमानों की 77 अलग अलग जातियों को रिजर्वेशन के पहले ओबीसी बनवाया था। और जो आंकड़े बाहर आए हैं उससे ये पता चलता है कि 65% से ज़्यादा जो ओबीसी का आरक्षण पश्चिम बंगाल में इस वक्त चल रहा था उसमें 65% से ज़्यादा मुसलमान समाज के लोगों को वो आरक्षण मिल रहा था और मात्र 35% हिंदू समाज के ओबीसी समाज को आरक्षण मिल रहा था। ये तो सरासर ओबीसी समाज के ऊपर अन्याय और अत्याचार है। ये सच्चाई बाहर आ गई। भारतीय जनता पार्टी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, हम सदैव एक ही बात कर रहे हैं कि देश के संविधान में जिसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने लिखा है उसमें स्पष्ट तौर से ये कहा गया है कि धर्म के आधार पर रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता। तो कांग्रेस पार्टी, तृणमूल कांग्रेस ने आज पश्चिम बंगाल में, इसके पहले कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में मुसलमानों को ओबीसी बनवाया, जबकि इस्लाम धर्म में किसी भी प्रकार की कोई जातियां नहीं होती हैं, मुसलमानों में कोई जातियां नहीं होती हैं। तो ये जातियां बनाई कैसे, उनको कैसे, किस आधार पे 77 अलग अलग जातियों में उनका विभाजन किया और उनको ओबीसी बनाया? ये तो संविधान का उल्लंघन है, कानून का उल्लंघन है और ओबीसी समाज के नागरिकों का, ओबीसी समाज के हक को छीनने की बात हो गई है। आज हाई कोर्ट ने जो न्याय दिया है उसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन कलकत्ता हाई कोर्ट के निर्णय को भी टीएमसी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खारिज कर दिया है। उन्होंने उनकी एक सभा में स्पष्ट तौर से कहा कि हम कलकत्ता हाई कोर्ट के निर्णय को बिल्कुल नहीं मानते हैं, हम मुसलमानों को ये आरक्षण जारी रखेंगे। ये पश्चिम बंगाल में एक तरह से मनमानी, संविधान के विरुद्ध, इल्लीगल तरीके से ये संविधान में काम किया जा रहा है और अभी तक तो संविधान का अपमान किया गया था, ओबीसी समाज का हक छीना गया था, अब तो माननीय उच्च न्यायालय का भी अवमानना हो रहा है। कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट किया है ममता बनर्जी ने। मैं कलकत्ता हाई कोर्ट से ये विनती करता हूँ कि कलकत्ता हाई कोर्ट सो मोटो लेकर ममता बनर्जी के इस स्टेटमेंट को, इस भाषण को पर ध्यान देते हुए उन पर कार्रवाई करे, क्योंकि उन्होंने कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट किया है। और जबकि इस वक्त देश में चुनाव चल रहे हैं तो चुनाव में आचार संहिता भी लागू है और आचार संहिता के दौरान जिस तरह का स्टेटमेंट ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में दिया है वो भी आचार संहिता का उल्लंघन है। तो चुनाव आयोग भी एफआईआर लॉन्च करे ममता बनर्जी के खिलाफ। देशवासियों, आपने देखा दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। हम जो बार बार कह रहे थे कि कांग्रेस ने अभी तक जो मुसलमानों को आरक्षण दिए और आने वाले पूरे देश में देने वाले हैं वो अनधिकृत हैं, अनैतिक हैं, असंवैधानिक है
और पश्चिम बंगाल में कलकत्ता हाई कोर्ट के इस निर्णय ने हमारी बात पर मुहर लगा दी है, हमारी बात को सच साबित करके दिखाया है। देश की जनता को भी इस विषय पे जागरूक रहना चाहिए। मैं एक बार फिर से कलकत्ता हाई कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ।